जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने वाली हूँ वो है 2024 में अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनके लिए ये 2024 कैसा होने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए देखते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए है। ये आपके रिलेशनशिप के लिए, ये आगे आने वाले 3 मंथ्स जो हैं वो आपके हेल्थ में, रिलेशनशिप में और आपके कैरियर या बिजनेस या आपकी जॉब, मतलब मनी वाइज कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं इनको स्प्रेड कर देती हूँ। ये है आपकी हेल्थ का, ये आपके रिलेशनशिप का और ये आपके कैरियर का। तो देखिए, हेल्थ में आपको गाइडेंस दी गई है कि आपको सिर्फ आप अपने मनी पर ही जो फोकस कर रहे हैं, आपको सिर्फ मनी पर फोकस नहीं करना है। आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज कुछ चल रहे हैं आपको, लेकिन आप उनको नोटिस नहीं कर रहे हैं, ना ही आप उनको ध्यान दे रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। आगे चलकर वो आपकी हेल्थ जो है और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए आप अपनी हेल्थ पर भी फोकस कीजिए। और जो लोग आपके साथ नहीं चल रहे हैं या आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनसे भी आप अपना एक क्लियर, जो आपको क्लैरिटी आ रही है, आपको क्लियर पता लग रहा है, तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और सिर्फ अपने मनी पर ही ना ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर भी अपना ध्यान दीजिए और प्रायोरिटी पे रखिए अपनी हेल्थ को। अगर आप हेल्दी होते हैं तो आपकी जो लाइफ में है उसमें ग्रोथ आएगी ही, क्योंकि जब आप हेल्दी होंगे तो आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, मनी अर्न कर पाएंगे और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस भी लेकर आ पाएंगे। कि तो आपने अपनी हेल्थ को जो है प्रायोरिटी पर रखना है। सेकंड कार्ड भी इससे ही रिलेटेड आया है कि देखिए, आपके जो माइंड में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा उनसे एंजाइटी में आ रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को चूज़ करें, किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखें। क्योंकि आपका ध्यान जो है अपनी फैमिली लाइफ में भी जा रहा है, आपका ध्यान अपनी अर्निंग पे भी जा रहा है, आप अपनी लाइफ में नेम फेम भी चाह रहे हैं और अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान देना चाह रहे हैं, सक्सेस भी चाह रहे हैं, रिलेशन भी आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, जो और सारी चीज़ों को आप एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आप एंजाइटी में जा रहे हैं और आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। तो यही इस कार्ड में भी गाइडेंस आई थी कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखिए। अगर आप हेल्दी होंगे तो आप अपनी अर्निंग भी कर पाएंगे, अर्निंग होगी तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होती चली जाएंगी। ओके। और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, वो भी यही बता रहा है कि अगर आप हेल्दी होते हैं, एक चीज़ पर फोकस करते हैं, तो फिर आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सक्सेस आएगी। अगर आप नेगेटिव थॉट ना रखें तो मनी आपके पास आएगा और आपने उसको अच्छे से हैंडल करना है कि कितना मनी आपने सेव करना है, किस तरह से मनी का आपने मैनेजमेंट करना है, ये आपको अच्छे से आता है। और आप बहुत एक पावरफुल किंग हैं एक तरह से, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। बस आपकी कभी कभी थॉट जो हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं या आप अपना फोकस एक तरफ नहीं कर पाते हैं, तो इस करके नेगेटिव होने के कारण आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होने से ये चीज़ें आपको बिगड़ती हुई लगती हैं और आप एंजाइटी में आ जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है और अपनी हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देनी है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम आपके रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशनशिप में देखिए, आपके ये 3 कार्ड आए हुए हैं, नाइट ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ हैंड। तो देखिए, ये आपको ये बताते हैं कि आपका जो किसी ने आपको
इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपसेट हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सब ने आपको एक तरह से डिसीव किया है, जिस कारण आप अपने आप को एक बहुत ऐसी कंडीशन में पा रहे हैं कि आप कोई सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आप हर तरह से हताश हो चुके हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जिस भी चीज़ को मैं कुछ संभालना चाहूँ वो चीज़ नहीं संभल पा रही है। हर तरफ से मुझे सिर्फ बैक बाइटिंग ही हो रही है। बट ऐसा नहीं है। आप अगर अपने मन में अपने रिलेशंस को लॉयल्टी के साथ अगर निभाते हैं तो आपका ये रिश्ता बहुत अच्छा चलने वाला है। अपने मन में जो इमोशंस हैं उनको आपको संभाल कर चलना है। आप कई बार क्या करते हैं कि कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ज़्यादा इमोशनल होने के कारण आप जहाँ आपको टाइम देना चाहिए, जहाँ आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी चाहिए, वहाँ आप नहीं कर पाते हैं। और जहाँ आप वेस्ट ऑफ मनी या वेस्ट ऑफ मटेरियल, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोग आपको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, आप वहाँ अपना टाइम और अपने इमोशंस खर्च कर रहे हैं। वहाँ अपने टाइम और इमोशंस को ज़्यादा देने के कारण आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। इसलिए सोच समझकर अपने इमोशंस वहाँ और उन लोगों को दीजिए जो इसको वैल्यू करते हो। अदरवाइज़ आपको फिर यही इसी सिचुएशन में ही रहना पड़ेगा। तो आपने अपने इमोशंस को वहाँ दिखाना है जहाँ आपके इमोशंस के साथ वैल्यू दी जाए, आपको भी उसी गिव एंड टेक इक्वली किया जाए। अगर आप जब किसी के लिए अपना प्यार, अपना इमोशंस दिखा रहे हैं तो वहाँ से भी रिटर्न में वही मिले, तो ही आप इस रिश्ते को अच्छे से निभा पाएंगे और ये रिश्ता बहुत स्मूथली चलेगा। और थोड़ा सा आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। कहीं आप थोड़ा अपने ऊपर जो डाउट ला रहे हैं और अपने इस रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपने रिश्तों पर वहाँ ध्यान दें जहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से एंजलिक ब्लेसिंग के साथ आपका ये रिश्ता आगे चलकर बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देते हैं और आप अपना पीसफुल माइंड के साथ रहते हैं तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और मनी वाइज भी आपकी लाइफ में ग्रोथ ही आएगी। इससे आप बहुत ज़्यादा सक्सेस को पा सकेंगे। और जो लोगों को आपका ये लग रहा है कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो आप देखिए आपको लोग आपकी सक्सेस के बाद फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। वो लोग आपसे जुड़कर आपकी टीम के साथ काम करना चाहेंगे, आपके फॉलोअर बनेंगे। और जब आप इस तरीके से अपने पैटर्न को चेंज करते हैं तो ये फिर आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो उनमें फिर आपको विक्ट्री मिलनी तय ही है। तो इस तरह से आप अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने रिलेशंस को अच्छे से संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट अब आता है आपका फाइनेंस। तो देखिए अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण आपके फाइनेंस जो हैं बिगड़ रहे हैं। लगभग 5 वीक से आपकी लाइफ में ऐसी कुछ, या 5 मंथ से ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं कि आप अपने फाइनेंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट को अच्छा करने की आपको ज़रूरत है। इसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरह से किसी भी झगड़े का सामना करना पड़ रहा है। आप एक चीज़ को संभालते हैं तो दूसरी चीज़ बिगड़ जाती है, क्योंकि आप कई तरह से अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी हैं। और इस करके आपको एक चीज़ नहीं संभाल पाते, दूसरे से झगड़ा हो जाता है, दूसरा नहीं संभाल पाते, तीसरे में कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। तो अपने आप को एक फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर आप पीसफुल माइंड से समझ के और एक एक चीज़ को जो आपके लिए ज़रूरी है उन पर आप प्रायोरिटी रखेंगे, फोकस रखेंगे, तो अपनी प्रायोरिटी पर ही फोकस करने से आपका क्या होगा कि आप जो भी आप लोग आपसे जुड़ेंगे वो आपके लिए लॉयल होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। अगर आप उन पर फोकस करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक रखते हैं अपने रिश्तों में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, बहुत सोच समझ कर मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो विद इन 6 वीक और 6 डेज आपकी लाइफ में बहुत ही हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। और आपके साथ अगर आप प्योरिटी से चलते हैं, प्योर हार्ट होकर आप दूसरों के साथ चलते हैं, ट्रांसपेरेंटी से रखते हैं अपने रिश्तों में और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में, या फिर अपने बिजनेस में अपने क्लाइंट्स के साथ, तो आपको भी रिटर्न में वही मिलेगा।
देखिए वैसे भी ये साल जो है वो 2024 यानी शनि का साल है। कर्मा जो है वो रिटर्न्स होते हैं, तो अगर आप लोगों के साथ जैसा बिहेव करेंगे आपको रिटर्न में वही मिलने वाला है। अगर आप अपने बिजनेस में अच्छे से दूसरों के साथ ट्रांसपेरेंसी से, ऑनेस्टी से काम करेंगे तो आपको भी रिटर्न में वही मिलेगा। और विद इन 8 डेज और 8 वीक आपके पास एक ऐसा कम्युनिकेशन होगा, यानी किसी से आपको कॉल या मैसेज आ सकता है जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। और अगर आप अपने आप भी अगर इस काम को करते हैं तो विद इन 8 डेज और 8 वीक आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आएंगी और उसके बाद में इसमें ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जो इस चीज़ को लेकर एंजाइटी में जा रहे हैं, जो आपकी बिजनेस है, प्रोफेशनल लाइफ है, अगर यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो अगर आप अपने ट्रांसपेरेंट होकर अपने लॉयल्टी से, अपने ऑनेस्टी से अपने वर्क को करते हैं तो एंजलिक ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा और आपकी जो कम्युनिकेशन अच्छी होगी, गुड न्यूज़ आएंगी, तो आपकी ये लाइफ भी सेटल होगी। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बनाऊंगी जो एयर साइन वालों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आगे आप किस और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक यू।